वर्णमाला। आज हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। फूलों से बनी हुई माला को फूलमाला कहते हैं। फूलों से बनी हुई माला को क्या कहते हैं? फूलमाला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्णों से बनी हुई माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों से बनी हुई माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला में एक शर्त होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कैसे क्रम को? क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम से आए, छोटे आ के बाद बड़ा आए, छोटी के बाद बड़ी है। इसी क्रम को ही हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। अगर इस क्रम में हमारी वर्णमाला नहीं है तो उसे वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। छोटे आ से लेकर और तक। छोटे आ से लेकर और तक स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवा। अयोगवा दो से मिलकर बनते हैं। अनुस्वार प्लस विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? अयोगवा। इनकी संख्या कितनी है? 2। अंग और अंग है। अंग और यानी छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग को हम किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार। और बड़ी अंग को विसर्ग के नाम से जानते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों मिल जाए तो क्या बनते हैं? हमारे अयोगवा। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी मूल व्यंजनों की संख्या 33। जो का कबूतर से लेकर हा हद तक होते हैं। जो का कबूतर से लेकर कहाँ तक होते हैं? हा हद तक होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनके अलावा भी कुछ अन्य व्यंजन होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ण व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ क और स से मिलकर बनता है। त्र त और र से मिलकर बनता है। उसी प्रकार ज्ञान ज और चूलक यहाँ से मिलकर बनता है। स्र स और र से मिलकर बनता है। ऐसे ही अन्य व्यंजनों में उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों का दूसरा नाम है द्विविध व्यंजन और द्विगुणी व्यंजन। इनका दूसरा नाम क्या है? द्विविध व्यंजन और द्विगुणी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? ड और ढ। ड और इनके नीचे क्या लगी है? बिंदी लगी है। क्या लगी है? इस बिंदी को ही हम कहते हैं नुक्ता। किस नाम से जानते हैं हम? नुक्ता। इसके अलावा एक अन्य वर्ण जोड़ा गया केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा। एक अन्य वर्ण जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया विशिष्ट व्यंजन। इसका नाम क्या रखा गया? विशिष्ट व्यंजन। इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? इसे पढ़ा जाता है ल। क्या पढ़ा जाता है? ल। इसका प्रयोग तमिल, तेलुगु, उड़िया अन्य बोलियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तमिल हम इस प्रकार लिखते हैं। तमिल हम इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन अब जो किताबें आएंगी उनमें तमिल ऐसे लिखा हुआ है। समझ गए कि नहीं? यानी विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग इन बोलियों में किया जाएगा। ऐसे ही स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवा की संख्या अभी पढ़ी है हमने 2। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। विशिष्ट व्यंजनों की संख्या 1। इसी प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 53। इससे पहले वर्णमाला में कितने वर्ण थे? 52। अब केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा एक नया वर्ण जोड़ दिया गया जिसका नाम है ल। जिसका नाम क्या है? ल। इस प्रकार हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 53।